हे नर्मदा के लाल गणपति की गजानन महाराज की जीवनी सुनने वाले बेटा बेटी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 19वां मणि का पाठ 1 आपने अपने हृदय में पिरो लिया है। मैं राजा राम से विनती करता हूँ कि उनके दरबार में जो भी आता वो कभी खाली नहीं जाता। ऐसे राघवेंद्र सरकार की वंदना करता हूँ जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए राक्षसों का वध किया। हे राजा राम, मेरे अंदर के राक्षस का वध कर दीजिए और दास गणों कृत इस गजानन की जीवनी, ये 19वां मणि मेरे श्रोता और दर्शक के हृदय तक पहुंचा दीजिए। मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। बोलिए गजानन महाराज की जय। ये 19वां मणि का पार्ट 2 है। श्री गजानन महाराज सके 1816 में महाराज जब बालापुर में थे, उस वक्त जो घटना घटी अब सुनिए। बालापुर में सुखलाल बंसीलाल की दुकान में एक बैठक थी। उस बैठक के सामने महाराज निज आनंद में बैठे थे। मूर्ति संपूर्ण दिगंबर थी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। तिस पर भी भाविक भक्त मन से कुछ भी संदेह न करके उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ते थे। बाजार में से जाने वाला रास्ता बड़ा होने के कारण भीड़ भड़के वाला रास्ता था। उस रास्ते में एक पुलिस हवलदार जा रहा था। उस हवलदार का नाम नारायण आसरा जी था। महाराज को देखते ही वह आग बबूला हो गया और ताने कसकर बोला, यह नंगा साधु जानबूझकर जाने आने के रास्ते पर बैठा है। यह साधु न होकर भोंदू है। इसको रहम दिखाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा कह के वह उनके पास गया और मुंह से भद्दी बातें निकालने लगा। वह बोला कि अरे पगले, रास्ते में नंगा फिरा करने से तुम्हें लाज लज्जा तनिक भी नहीं आती। तेरे पागलपन का यह लो इनाम। ऐसा कहते उसके हाथ में एक मोटा डंडा था, उससे पीटने लगा। डंडे की निशानी पीठ पर उभरने लगी, फिर भी हवलदार हाथ पीछे नहीं किया। यह देखकर हुंडी वाला नामक एक सज्जन दुकान से हवलदार के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला कि अरे नारायण, सत्पुरुषों पर हाथ उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि संत सबके तारनहार खुद श्री हरि के अवतार होते हैं। महाराज की पीठ पर जो निशानी उभर आई है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? तुम्हारे इस अमानुष कृत्य से ऐसा जान पड़ता है अब तुम्हारा अंतकाल नजदीक आ गया है, क्योंकि मरने वाले मरीज ही डॉक्टर वैद्य के बताए हुए पथ्यों को नहीं संभालते। यही बात तुमसे आज हुई है। यह बात अच्छी नहीं हुई, फिर भी इससे बचने का एक अवसर और है। जो अपराध तुमसे हो गया है उसके लिए महाराज की दिल से आत्मा से माफी मांग लो। इस पर हवलदार बोला कि मुझे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। कोई के श्राप देने से जानवर थोड़ी ही मर जाते हैं। यह नंगा पगला बीच रास्ते में बैठकर अंटसंट बातें करते बैठा है। ऐसे ढोंगी को पीटने से यदि ईश्वर के दरबार में कुछ गुनाह होता है तो असली न्याय की गुंजाइश कहाँ? लेकिन इस ताड़न का फल हवलदार को मिला। कुछ दिनों के बाद लोगों से सुना गया कि उसकी अचानक मृत्यु हो गई। उसके सभी आश्रित 15 दिन के अंदर चल बसे। साधु पर हाथ उठाने का फल उसे तुरंत ही मिल गया। अकारण एक साधु को तंग करने का कितना भयानक परिणाम होता है, यह लोगों ने अपनी आंखों से देख लिया। इसीलिए संतों के सामने मर्यादा के साथ बर्ताव करना चाहिए। हे श्रोतागण, अब दूसरी कथा सुनिए। अहमदनगर तहसील में प्रवरा नदी के किनारे संगम नेर नाम का एक गांव, जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता, जिसकी अत्यधिक सुंदरता थी। अनंत फंदी नाम का शायर इसी गांव का था। इस गांव में हरिजा खड़िया नामक एक आदमी था। इसका वृतांत अब ध्यान पूर्वक सुनिए।
यह हरि जाखड़िया यजुर्वेदी ब्राह्मण था। पेट पालने के लिए घूमता फिरता रहता था। इस तरह घूमते घामते हुए महाराज के दर्शन के लिए सेगांव आया। दर्शन करके महाराज के सामने बैठ गया। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। कोई ब्राह्मणों को भोजन खिलाते, अपनी मिन्नत पूरी करते, कोई तो शक्कर का प्रसाद बांटते। यह सब देखकर हरि अपने मन में सोचने लगा, इतने बड़े ज्ञान राशि चरण कमल के पास आकर भी मुझे विन्मुख जाना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मेरा प्रारब्ध बहुत कठिनाइयों से भरा है। पत्थर पर बीज डालने से उसमें अंकुरण नहीं होता। आज अन्न मिला, कल भगवान का क्या भरोसा। आज तक इसी तरह की जिंदगी बिताई। आज तक मैंने धन संग्रह नहीं किया। मेरे पास न खेती, न बाड़ी, न कोई उधर निर्वाह का साधन। विद्या अर्जन करके मैं विद्वान भी नहीं बन सका। ऐसी हालत में मुझे अपनी कन्या कौन देगा। उसने मन ही मन में महाराज से प्रार्थना की, हे गजानन स्वामी, हे सच्चिदानंद दयाधन, मेरे मन में संसार सुख भोगने की तीव्र इच्छा होती है, वह आप पूरी कीजिए। मुझे सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए और उसके बच्चे भी हो जाए। इस तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। महाराज उस पर थूक कर बोले, अरे बेवकूफ, लोग मुझसे संसार से छुटकारा मांगने आते हैं और तुम मुझसे संसार सुख मांग रहे हो। देखो दुनिया की कैसी अजीब रीत है। यह संसार सुख मांगते हैं, सच्चिदानंद श्री हरि को कोई नहीं पाना चाहता। महाराज तो ऐसा बोले। फिर एक दफा जाखड़िया की तरफ पुनः देखे। तुम्हारे मन में जो इच्छा है वह सफल हो जाएगी। तुम्हें सुंदर स्त्री भी मिलेगी, धन दान भी मिलेगा, पुत्र पौत्र भी होंगे। अब घर जाओ और प्रसन्न से मन से संसार करो। उनके ऊपर थूका हुआ जो थूक है वो धन की वर्षा करने लगा। लेकिन एक बात की याद रखो, भगवान को कभी नहीं भूलना। ऐसा उपदेश करके महाराज ने उसे शादी करने के लिए कुछ धन प्रसाद के रूप में दिया। संगमनेर में हरि जाखड़िया का संसार सुखपूर्ण हो गया। इस तरह महाराज की सिद्धवाणी सच्ची साबित हुई। अब तीसरी कथा सुनने की कृपा करें। रामचंद्र निमोड़कर नाम का एक सज्जन ओवरसियर था। उसके साथ वासुदेवेंद्र नाम का सर्वेयर था। दोनों सह्याद्री पर्वत की मुकना नदी पर आए। यह मुकना नदी नाला सह्याद्री पर्वत में है, जो नासिक जिले में इगतपुरी तहसील में पड़ती है। मुकना नदी के पास बंसरी अत्यंत लुभावनी है, जिसका वर्णन कैसे कहाँ तक किया जाए। मृग छोने निर्भय होकर कानन में दौड़ते थे। फल भार से वृक्ष झुके हुए थे। वन्य पशु पक्षियों का कानन में मुक्त संचार हो रहा था। मुकना नाले के पास एक छोटे से जल प्रवाह की धारा भी थी, जिसे कपिल धारा प्रवाह कहते हैं। हर एक वर्ष पर पवित्र तीर्थ की जगह मानकर भाविक लोग यहाँ स्नान करने आते रहते। इसी तरह किसी पर निमोड़ कर भी स्नान करने के लिए वहाँ आया। उसको कुछ यौगिक क्रियाएं भी ज्ञात हो गई। योग विद्या पूर्ण रूप से अवगत हो जाए, ऐसी निमोड़कर की मन में इच्छा थी। उसने बहुत से गोसाई और बहुत से बैरागी साधु से इसके बारे में पूछा, पर उसे सही मार्गदर्शन किसी ने नहीं दिया। इससे निमोड़कर हताश हो चुका था। वह दिल से भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? मुझे योगाभ्यास सिखाने वाला असली सद्गुरु कहाँ मिलेगा? कृपा करके इसके बारे में मुझे बतलाइए। श्री हरि ने उनकी प्रार्थना पूरी होती न होती, इतने में उसने देखा कि एक व्यक्ति कपिलधारा के पास बैठा है। उन व्यक्ति के हाथ घुटने तक लंबे थे, आजानुबाहु, उनका शरीर ऊंचा पूरा था और शांत मुद्रा से ध्यानस्थ बैठे थे। उन्हें देखते ही निमोड़ कर जाकर साष्टांग प्रणिपात किया
काफी समय बीत गया, अस्तमान का समय आ गया, पर योगीराज चुपचाप बैठे रहे। निमोड़कर ने अब तक कुछ खाया नहीं था। वह जहाँ ठहरा था वह स्थान दूरी पर था। शाम हो जाने से योगीराज तूंबे से कपिलधारा जल लेकर जाने लगे। तब वह आगे बढ़कर निमोड़कर बोला कि हे समर्थ स्वामी, आप मेरी परीक्षा कब तक लेंगे? अगर आपको योग विद्या ज्ञात हो तो मुझे कुछ सिखा दीजिए। बाद में अस्तमान का समय कैवल्यदानी उससे बोले कि यह चित्रपट लो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। इस पर 16 मंत्र लिखा है, इसका निरंतर जाप करो। मंत्र के प्रभाव से तुम्हें थोड़ा बहुत योग आ जाएगा। लेकिन सारे साधनों में योग विद्या सबसे कठिन है। क्या घोंगा कभी हिमालय पर्वत चढ़ सकता है? क्या सागर में सीपी की हिल्ली कभी मेरू पर्वत लांघ सकती है? अगर ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए और साथ ही कठोर परिश्रम करने जाए तो 10-5 आसन लगा सकते हैं। अब आगे कुछ शंका ना पूछो, घर वापस जाओ, यह लो मेरा प्रसाद। ऐसा कहकर एक लाल पत्थर उठाकर महाराज ने दे दिया। लाल पत्थर उसे देकर महाराज अंतर ध्यान हो गए, गुप्त हो गए। वे ही बाद में नासिक के गंगा किनारे फिर पुनः निमोड़कर से मिले। निमोड़कर ने जब उन्हें नासिक में देख लिया तो वह भागा दौड़ा महाराज के चरणों पर गिर पड़ा। आंखों में अश्रुधारा भरी थी। उसने प्रश्न किया, हे स्वामी, मुझ पर नाराज क्यों हुए हो? मुझे आपका नाम और पता ना बताने निकला है। उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर महाराज बोले, क्या तुझे उस दिन लाल पत्थर देकर मैंने अपना नाम नहीं बताया क्या? नर्मदा का गणपति लाल रंग का होता है, वही लाल रंग मेरा है। मैं ही गजानन गणपति का अवतार हूँ, लेकिन तुम मूढ़पति जो ठहरे इसका सही अर्थ नहीं जान सके। बोले गणपति भगवान की जय, बोले ये लाल गणपति नर्मदा अवतार की जय। मैं सेगांव में रहता हूँ, मेरा नाम ही गजानन है, मैं ही नर्मदा का लाल गणपति हूँ। और क्या तुम्हें प्रमाण चाहिए? अब चलो मेरे साथ धुमाल सदन में चलो, यहाँ फिर मुलाकात होगी। ऐसा कहके महाराज एकाएक गुप्त हो गए, फिर अंतर ध्यान हो गए। बेचारा निमोड़कर उन्हें रास्ते में ढूंढता रहा। आखिर थक कर वह धुमाल सदन में आया। तब सामने देखा कि गजानन महाराज बरामदे में बैठे हैं। कुछ न बोलकर उसने महाराज को फिर प्रणिपात किया और बाद में धुमाल को अपना सारा वृतांत बताया। यह सुनकर धुमाल वकील बहुत हर्षित हुए और बोले कि योगी राज में किसी बात की कमी नहीं है, वे ही नर्मदा के लाल गणपति हैं। वे तो मानो सब सामर्थ्यों की खान जो ठहरे, विघ्नहरण मंगल करता वे ही हैं। उन्हें तो सार्वभौम पद की, उनके सामने सार्वभौम पद की कोई कीमत नहीं है। तुम्हें उनसे जो यह लाल पत्थर मिला है उसे पीढ़े पे रखकर शुद्ध अंतःकरण से निरंतर पूजन अर्चन और मनन करो। यही पत्थर सामने रखकर श्रद्धा पूर्ण अंतःकरण से योगाभ्यास चालू करो, जिससे तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। यही बात आगे चलकर सत्य हो गई। श्री गजानन महाराज की कृपा से निमोड़कर योग विद्या से पारंगत हो गया और गूढ़ रहस्यों को समझने लगा। हे श्रोतागण, अब तीसरी कथा सुनिए। तुकाराम कोकाटे नामक एक सज्जन सेगांव में रहता था। उसकी कोई संतति नहीं बच पा रही थी, इसीलिए उसने महाराज से मानता कि अगर मेरी संतति को दीर्घ आयु मिले तो मैं एक पुत्र को महाराज की सेवा में उनके चरणों में अर्पण कर दूंगा। यथाकाल उसके मनोरथ पूर्ण हो गए। तुकाराम को 3 पुत्र हो गए, पर वह अपना वचन भूल गया। एक दिन उसका बड़ा लड़का नारायण बीमार हो गया। अनेक प्रकार के इलाज करे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नाड़ी भी छूटने लगी, नेत्र भी उलटकर सफेद हो गए। मौत के पहले थोड़ी थोड़ी दुखदुखी बची हुई थी। लड़के की पूरी
बुरी हालत देखकर तुकाराम को ने जो मन्नत मानी थी वह याद आ गई और तुकाराम दिल से बोला, हे गुरुराज, गलती हो गई, क्षमा करो। यदि यह लड़का अब भी बच जाएगा तो मैं तुम्हारी चरण सेवा में इसे दे दूंगा। इस तरह जब तुकाराम फिर वचनबद्ध हुआ तो महाराज की कृपा से वह लड़का संभल कर चलने लगा। व्याधि मुक्त हो जाने पर तुकाराम ने अपने लड़के को नारायण को मठ में महाराज के चरणों पर अर्पित किया। इस तरह उसने अपना वादा पूरा किया। वह नारायण मठ में महाराज की सेवा आखिरी तक कर रहा। महाराज से जो मन्नतें मानी जाती है वह किसी भी हालत में पूरी होती है। नारायण के मिसाल से यह सिद्ध हो गया कि संतों के दिए गए वचन सभी पूरे होते हैं, क्योंकि संत चरित्र कोई मामूली कथा कहानी नहीं है, यह कपोल कल्पित कथा नहीं है। बाद में विट्ठल के पांडुरंग के दर्शन के लिए यहाँ से चौथी कथा प्रारंभ होती है। इसके बाद में विट्ठल पांडुरंग के दर्शन के लिए आषाढ़ मास में महाराज हरि पाटिल के साथ पंढरपुर आ गए। विट्ठल सब संतों का इष्ट ध्येय है, भक्तों का कल्पतरु है, कमलनाभ सर्वेश्वर है, वह जगदाधार है, निर्गुण है और सगुण भी है। वेद जिसके गुणगान किया करते हैं, ऐसे रुक्मणीपति दयाधन संतों के हृदय में घर करके बैठे हैं। पंढरपुर में आते ही गजानन महाराज ने चंद्रभागा में स्नान किया और मंदिर में पांडुरंग के दर्शन के लिए आ गए। दर्शन लेके उन्होंने प्रार्थना की, हे पंडरीनाथ, हे अचिंत्य, हे अद्वय, हे समर्थ, हे भक्त परेश रुक्मणीकांत, आपकी आज्ञा से आज तक इस भूमि पर भ्रमण करके जो जो भाविक भक्त थे उनके मैंने मनोरथ पूर्ण किए, आपके आदेशों का अक्षरतः पालन किया। हे पुंडलिक वरदा विट्ठल, आप जानते हैं कि मेरा अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, अब मुझे निजधाम जाने की आज्ञा दीजिए। हे भगवान, मैं भाद्रपद के महीने में चिरंतन रहने के लिए बैकुंठ में आपके चरण सानिध्य आना चाहता हूँ। ऐसी प्रार्थना करके महाराज ने हाथ जोड़े। उनके नेत्रों से अविरल आंसू बहने लगे, क्योंकि उन जैसे सिद्ध योगी को भी हरि का विरह सहा नहीं जाता। महाराज की आंखों में अश्रु देखकर हरि पाटिल ने महाराज से पूछा, हे सद्गुरुनाथ, आपकी आंखों से ये अश्रुधारा पहली बार मैं देख रहा हूँ। आपकी सेवा करने में मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, इसीलिए आप नाराज तो नहीं हैं, आखिर वजह क्या है? उस पर महाराज हरि पाटिल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोले कि इसका कारण तुम नहीं जान सकोगे, क्योंकि मामला अति गहन है। उसके लिए तुम जिद न पकड़ो, मैं इतना कह देता हूँ, मेरा सहवास अब कुछ दिनों का है, चलो अब से गाँव वापिस जाएंगे। तेरे पाटिल वंश को किसी बात की कमी नहीं होगी, तेरे कारण तो मैं आया हूँ। गोमाजी पाटिल के बाद मेरा ही अवतार तुम्हारे उद्धार के लिए हुआ था। सेगांव में आकर पंढरपुर का मावंद किया। महाराज ने पंढरपुर में जो संकेत किया उसे हरि पाटिल बहुत चिंतित हुआ। वह अपने साथियों से और भक्तों से कहने लगा, पंढरपुर में महाराज ने मुझसे आज ऐसा कहा जिसका सहवास अब कुछ दिन ही बाकी है। बाद में श्रावण मास बीता। महाराज के शरीर में धीरे धीरे कमजोरी बढ़ने लगी। भाद्र मास आ गया। आगे क्या हुआ आप ध्यान से सुनो। गणेश चतुर्थी के दिन महाराज ने सभी भक्तों को अपने पास बुला लिया और कहा कि गणेश विसर्जन के लिए सब लोग मठ में मेरे पास आ जाओ। अभी भक्त आने पर महाराज बोले कि गणेश पुराण में लिखा है कि पार्थिव गणेश मूर्ति बनाकर उसका पूजन आज करो। नैवेद्य आदि सभी समर्पण करने के पश्चात दूसरे दिन उनका विसर्जन कर देना चाहिए। आज वह दिन है। अब इस पार्थिव देह को तुम लोग उत्साह से विसर्जन करो।
जरा भी शोक और दुख नहीं करना। इस स्थान पर मेरा चिरंतन वास रहेगा। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं सदा जीवित रहूंगा। भक्तों को भूलने का कोई प्रश्न नहीं है। जीर्ण वस्त्र जिस तरह बदला जाता है उसी तरह यह शरीर बदलना पड़ता है। यही भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। जो जो ब्रह्मवेत्ता हो गए उन्होंने तो ऐसा ही किया है। ठीक समय पर शरीर वस्त्र को बदल डाला। इन सब बातों को कभी नहीं भूलना। चतुर्थी का दिन महाराज ने बड़ी खुशी के साथ बिताया और बाड़ा भाऊ का हाथ पकड़कर उन्होंने अपने आसन पर बिठाया और बोले कि मैं गया हूँ ऐसा कभी मत सोचना। भक्ति में अंतर कदापि मत आने देना। मुझे भूल ना जाना। मैं अहर्निश यहीं पर हूँ। इस तरह का उपदेश करके महाराज ने अपना श्वास योग सामर्थ्य से रोक लिया और अपनी प्राण ज्योति अपने मस्तक में रख दी। सक 1832 साधारण नाम संवत्सर के भाद्रपद की शुद्ध पंचमी को गुरुवार के दिन एक पैर प्राण रोकते समय ऐसा शब्द मुख से निकला, जय गजानन जय गजानन। महाराज सेगांव में सच्चिदानंद में विलीन हो गए। शरीर का चलन बलन बंद हो गया। महाराज को समाधिस्थ देखकर उपस्थित लोग दुखी हो गए। यह वार्ता वायु वेग से फैल गई। महाराज सन 1911 में चले गए। पंचमी के दिन, भाद्र माह की पंचमी के दिन सभी नर नारियां अपना हृदय पीट पीट कर आक्रोश करने लगी। साक्षात्कारी चलता फिरता श्रीहरि जो दीन जनों का तारनहार पालनहार आज हमसे जुदा हो गया। हमारा आश्रय स्थान, हमारा सौख्य निदान हमसे छिन गया। काल रूपी पवन ने ज्ञान ज्योत पर फूंक मारी। हे गजानन स्वामी समर्थ, अब हमें किसका सहारा? हमसे जुदा होने में क्यों इतनी जल्दी कर दी? मार्तन पाटिल, हरि पाटिल, विष्णु सा, बंकटलाल, ताराचंद, श्रीपदराव कुलकर्णी आदि मठ में इकट्ठा हो गए। उन्होंने विचार किया कि आज पंचमी का दिन है, महाराज को समाधि ना दी जाए, क्योंकि नजदीक और भाविक भक्तों को आने दीजिए। अब यह मूर्ति दिखाई नहीं देगी, इसलिए शाम तक भक्तों की राह देखेंगे। जिसके भाग में महाराज का अंतिम दर्शन लिखा हो वो अवश्य अंतिम दर्शन कर लेंगे। द्वारा करके जहाँ तहाँ संदेश भेज दो। डोड़ गांव के गोविंद शास्त्री जो विद्वान थे उपस्थितों से बोले कि महाराज अपने प्यारे भक्तों को दर्शन अवश्य देंगे, तब तक वे प्राण को मस्तक में रखेंगे। अगर इसकी प्रतीति देखना चाहते हो तो थोड़ा सा मक्खन ले आओ। मक्खन मस्तक पर रखते ही पिघलने लगा। सब आश्चर्यचकित हो गए। योग शास्त्र का बल भक्तों ने अपनी आंखों से देखा। गोविंद शास्त्री आगे चलकर बोले, यह एक दिन की बात नहीं है। सिद्ध योगी इसी अवस्था में कई वर्षों तक रह सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा रुकेंगे नहीं। ठीक नहीं होगा। महाराज के प्यारे भक्त दर्शन के लेने के बाद महाराज को समाधि दे देंगे। इस बात से सभी लोग सहमत हो गए। भक्तों ने भजन बोलना शुरू किया। 1000 करतालों से भजन शुरू हुआ। दूर दूर भक्तों के महाराज स्वप्न में जाकर दर्शन दिए और अपनी समाधि की कब्र पहुंचा दी। ऋषि पंचमी को महाराज का अंतिम दर्शन लेने के लिए भक्तों की भीड़ जमा हो गई। पान फूलों से रथ सजाया गया। भजन गाने वाले की दिंडियां जमा हो गई। गोबर पानी के छिड़काव से महिलाओं ने रास्ते को पवित्र कर दिया। रंग बल्लियों से रथ जाने का मार्ग सुशोभित कर दिया। सेगांव में उस दिन मानो दीपोत्सव जैसा वायुमंडल बन गया। महाराज का कलेवर रथ में रखा गया और एक जुलूस निकालकर पूरे गांव की परिक्रमा लगाई, जिसका वर्णन करते नहीं बनता। सहस्त्रमुखी शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। सारी रात लोग गुलाल और फूलों की वर्षा महाराज पर करते रहे। भजन मंडलियों से नाम का गजर हो रहा था। उसकी प्रतिध्वनि आसमान में गूंज रही थी। तुलसी, फूल, अबीर, गुलाल आदि की महाराज पर बौछार हो रही थी। हारों से महाराज की काया ढक दी गई थी, मानो हारों की चादर महाराज ने ओढ़ी है। बर्फी प्रसाद मुक्त हाथों से बांटी जा रही थी। कुछ भक्तों ने महाराज के रथ पर रुपयों की वर्षा कर डाली। इस तरह सारी रात जुलूस निकलकर दूसरे दिन सुबह समाधि स्थान पर महाराज की देह रखी गई
रुद्राभिषेक किया गया। विधिवत पंचोपचार से पूजा की गई, आरती उतारी गई। गजानन महाराज के नाम का जयघोष किया गया और आशीर्वाद मांगते हुए लोग उत्स्फूर्त बोले कि जय गजानन, जय वलिया, जय गजानन, जय वलिया, जय नरदेव नारायण, अविनाश रूपी आनंदगन परात्पर जगतपते। ऐसी प्रार्थना की। शास्त्र मार्ग के अनुसार महाराज को समाधि स्थले में उत्तराभिमुख रखा गया। महाराज के आखिरी दर्शन के वक्त सभी भक्त जोर से बोले जय जय स्वामी गजानन, गण गण गणांत बोते, जय जय स्वामी गजानन, गण गण गणांत होते। नमक, अर्गजा और अबीर से समाधि को पूरा भर दिया गया। दुखित अंतःकरण से शिला लगाकर बंद कर दिया गया। 10 दिन तक आराधना होती रही। कितने लोगों ने प्रसाद पा लिया वह बताना नामुमकिन है। सचमुच ही संतों का बड़ा अधिकार होता है, जिसके आगे सार्वभौम राजा का बड़प्पन कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य दास गणों विचरित यह गजानन विजय नाम का ग्रंथ हरि भक्ति को भक्ति भावना के लिए, सत्य रास्ते दिखाने के लिए, सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए समर्थ रहे। शुभम भवतु। श्री हरि हरार्पणमस्तु। बोलिए समर्थ गजानन महाराज की जय। जो इन कथाओं को सुनेगा और नर्मदा के लाल गणपति के 21 मणि को अपने हृदय में जीवित रखेगा, पिरोएगा और दूरवा से फल मिष्टान से उनका पूजन करेगा 21 मणि प्राप्त करने के बाद, उसकी बात इस दुनिया में सबसे ऊपर रहेगी और उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, अवश्य पूरी होगी। बोलिए समर्थ गजानन गुरु महाराज की जय।